अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अजीम इंसान हमारे प्यारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अनमुश्किल लम्हों के बारे में, जिन्हें सुनकर आपका दिल भी रो पड़ेगा और ईमान भी मजबूत होगा। सोचो, वो शख्स जिसके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई, उसी को दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें दी गईं। बचपन की तकलीफ़। नबी PBUH की ज़िंदगी का आगाज़ ही दुख से हुआ। आप पैदा होने से पहले ही अपने वालिद को खो चुकद और सिर्फ 6 साल की उम्र में आपकी वालिदा भी इंतकाल कर गई। एक छोटा सा बच्चा, न माँ का साया न बाप का सहारा। फिर आपके दादा ने आपको संभाला, लेकिन कुछ ही सालों बाद वो भी दुनिया से चले गए। सोचो, एक के बाद एक इतनी बड़ी जुदाइयाँ, लोगों की नफ़रत और जुल्म। जब आप बेटे हुए और अल्लाह का पैगाम देना शुरू किया, तो लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, आपको झूठा कहा, जादूगर कहा। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही दुश्मन बन जाएं। आपके अपने काबिले के लोग, आपके रिश्तेदार, सब आपके खिलाफ हो गए। तैफ का वाक़या मोस्ट इमोशनल। एक दिन नबी PBUH दीन का पैगाम देने के लिए तैफ गए, लेकिन वहाँ के लोगों ने न सिर्फ आपकी बात ठुकरा दी, बल्कि बच्चों को आप पर पत्थर मरने के लिए उकसा दिया। सोचो, नबी PBUH की मुबारक जिस्म से खून बह रहा था, जूते खून से भर गए थे। आप इतने ज़ख्मी हो गए कि चाल भी नहीं पा राह दी। आप एक बाग में पनाह लीते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं तो मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं। ये अल्फाज दिल को हिला देते हैं। उस वक्त फरिश्ते आए और कहा कि अगर आप कहें तो इन लोगों पर पहाड़ गिरा दिया जाए। लेकिन नबी PBUH ने क्या जवाब दिया? नहीं, शायद इनकी आने वाली नस्ल में कोई अल्लाह को मान ले। सुभान अल्लाह, इतनी तकलीफ़ के बाद भी रहमत। घार के घाम। नबी PBUH की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जिसे आम उल हुजन यानी घाम का साल कहा जाता है। इस साल आपकी सबसे प्यारी बीवी खदीजा बिन्त खुवैलिद आरे का इंतकाल हो गया, और कुछ ही वक्त बाद आपके चाचा अबू तालिब भी दुनिया से चले गए। ये दोनों लोग नबी PBUH के सबसे बेड सहारा द, एक घर का सहारा, एक बहार का सहारा, दोनों छीन गए। मक्का में जुल्म। मक्का में नबी PBUH पर इतना जुल्म हुआ कि जब आप नमाज पढ़ते तो लोग आप पर कचरा डाल दीट। एक बार तो आप सजदे में थे और ऊंट की आंखें आप पर रख दी गईं। सोचो, फिर भी आपने कभी बद्दुआ नहीं दी। हिजरात का दर्द। आखिर वो वक्त आया जब नबी PBUH को अपना प्यारा शहर छोड़ना पड़ा। मक्का से मदीना की तरफ हिजरात, अपना घर, अपनी मिट्टी सब छोड़कर जाना, ये भी एक बड़ी कुर्बानी थी। सबसे बड़ा सबक, इतनी तकलीफ़ों के बावजूद नबी PBUH ने कभी शिकायत नहीं की, ना कभी बदला लिया, बल्कि हर वक्त सब्र और रहमत का पैगाम दिया। एंडिंग इमोशनल कॉल। आज हम छोटी सी तकलीफ़ पर टूट जाते हैं, लेकिन हमारे नबी PBUH ने इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशों को सब्र के साथ बर्दाश्त किया। तो क्या हम उनकी सुन्नत पर चलने की कोशिश नहीं कर सकते? अगर आपको अपने नबी PBUH से मोहब्बत है तो कमेंट में ज़रूर लिखें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी अपने नबी की क़दर समझ सकें। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अभी और भी एज़ इम्तिहान बकी दी जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। हिजरात के बाद भी सुकून नहीं। जब नबी PBUH मक्का से हिजरात करके मदीना पहुँचे तो लोगों ने खुशी से आपका इस्तकबाल किया, लेकिन दुश्मन अब भी पीछा नहीं छोड़ रहे द। कुरैश हर वाक़याती इस्लाम को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे द। ग़ज़वा बदर। इम्तिहान का दिन। इस्लाम का पहला बड़ा इम्तिहान आया। बैटल ऑफ बदर। एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमान और दूसरी तरफ 1000 से ज़्यादा दुश्मन। ज़ाहिर सी बात, हाई डर लग सकता था, लेकिन नबी PBUH ने पूरी रात अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात हार गई तो फिर ज़मीन पर तेरा नाम लीन वाला कोई नहीं रहेगा। सोचो, नबी PBUH का अल्लाह पर कितना यकीन था, और फिर अल्लाह ने मदद फरमाई और मुसलमान जीत गए। उहुद का घाम। लेकिन हर जीत के बाद आजमाइश भी आती है। बैटल ऑफ उहुद में मुसलमानों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। नबी खुद ज़ख्मी हो गए, आपके दांत मुबारक शहीद हो गए, चेहरा खून से भर गया, और सबसे बड़ा घाम, आपके प्यारे चाचा हमज़ा IBN अब्दुल मुत्तलिब आरे शहीद कर दिए गए। उनका जिस्म भी म्यूटिलेट किया गया। ये मंजर देखकर नबी PBUH का दिल टूट गया। मुनाफिकीन का दर्द। मदीना में सिर्फ बाहर के दुश्मन नहीं दी, अंदर भी कुछ लोग द जो ज़ाहिर में मुसलमान लेकिन दिल से दुश्मन द। इन्हें मुनाफिकीन कहा जाता है।
یہ لوگ ہر وقت نبی PBUH کو تکلیف دینے کے طریقے ڈھونڈتے رہتے۔ سب سے مشکل امتحان عائشہ آرے پر الزام۔ ایک وقت ایسا آیا جو نبی PBUH کے لیے سب سے زیادہ تکلیف والا تھا۔ آپ کی پیاری بیوی عائشہ بنت ابو بکر RA پر جھوٹا الزام لگایا گیا۔ پورا شہر باتیں کر رہا تھا۔ سوچو ایک شوہر کے لیے اس سے زیادہ دردناک کیا ہو سکتا ہے؟ نبی PBUH چپ د انتظار کر راہد اللہ کے فیصلے کا، اور پھر اللہ نے قرآن میں عائشہ آرے کی پاکیزگی بیاں کر دی۔ صلح حدیبیہ صبر کا امتحان۔ ایک اور مشکل وقت آیا جب نبی PBUH اور صحابہ عمرہ کے لیے نکلے، لیکن مکہ والوں نے روک دیا، اور ایک اگریمنٹ ہوا جسے کہتے ہیں ٹریٹی آف حدیبیہ۔ ظاہر میں یہ مسلمانوں کے خلاف لگ رہا تھا، صحابہ بھی اداس دی، لیکن نبی PBUH نے صبر کیا، اور بعد میں یہی صلح اسلام کی سب سے بڑی جیت بن گئی۔ آخر کار فتح مکہ، اور پھر وہ دن آیا جس کا سب انتظار کر رہے تھے، کانکویسٹ آف مکہ۔ نبی PBUH 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ آج بدلہ لین کا موقع تھا۔ آج سب دشمن آپ کے سامنے جھک چکے تھے، لیکن نبی PBUH نے کیا کیا؟ سب کو معاف کر دیا۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہائے رحمت۔ فائنل میسج۔ دوستو، نبی PBUH کی زندگی ہیومین یہ سکھاتی ہے کہ مشکلیں آئیں گی، لوگ دکھ دیں گے، لیکن اگر صبر اور اللہ پر یقین ہو تو آخر میں جیت ضرور ہوتی ہے۔ اینڈنگ CTA۔ اگر آپ کو اپنے نبی PBUH سے محبت ہے تو کامنٹ میں لکھیں یا رسول اللہ، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔